नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। वर्तमान समय में एक छोटे किसान की किस प्रकार की स्थिति है, क्या वर्तमान समय में किसान कुछ बचा पा रहा है, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कैराना लोकसभा के गांव ऊन के निवासी चौधरी इंद्रपाल जी मौजूद हैं। चौधरी इंद्रपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई साहब, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि कैसा आपका जीवन चल रहा है, मौज आ रही है कि नहीं? देखिए सर, मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि हम छोटे किसान हैं, गन्ने की काश्त अक्सर करते हैं और गन्ना ही हमारी फसल मुख्य है। हम अक्सर मिल को सप्लाई गन्ना करते हैं और मिल मालिक हमारा पैसा बहुत लेट देता है। वो भी 6 दिन का एक बार दे दिया, 4 दिन का एक बार दे दिया, 2 दिन का एक बार दे दिया। वो पैसा हमारा किसी भी काम नहीं आ रहा और हमको बाजार से कोई चीज़ उधार गन्ने के भरोसे नहीं मिलती कि भाई हम चलो गन्ना पेमेंट होगा भुगतान कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। क्यों? वे दुकानदार भी इस बात को जानता है कि गन्ना का भुगतान तो न जाने कब आएगा। और ये बच्चे मेरे वनस्थली स्कूल में पढ़ रहे, उन्हें भी स्कूल से बाहर निकाल देते, पहले फीस जमा करो तब स्कूल में आइयो। ये स्थिति वर्तमान में ऐसी है जी। मतलब वर्तमान समय में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप बहुत दुखी हो। इस बात को तो देखते हैं, पुत्तों की तरफ से अपनी हरी बीमारी से गन्ने के भुगतान के न आने से हम बहुत काफ़ी परेशान हैं। दूसरी विकट बात यह है कि किसी रोज किसी भी तरीके से हमने फसल तैयार तो कर ली, उसको आवारा पशु भी खा लें, उनका भी पहरा देना पड़ेगी। ये आवारा पशु योगी सरकार ने छोड़ रखे। योगी सरकार ने ये छोड़ तो पहले सरकार ने भी रखे थे, लेकिन किसान का बचावा तो अब ज़्यादा हो गई जी। बल्कि कुछ पहले थे तो पहले भी, लेकिन अब कुछ ज़्यादातर हो गए क्योंकि इनमें पशुओं में बीमारी ज़्यादा हुए और नए दूध नहीं ठहरती तो दूध पिया छोड़ दी। मैं फसलों को ही खाऊंगी और कहाँ जाऊंगी। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, ये पशु भी तो आप लोगों के ही हैं, ये योगी जी ने थोड़ा ही छोड़ रखे। योगी जी ने तो छोड़े नहीं, लेकिन इसका सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए कि भाई इनका रक्षा कैसे हो, इनका बनाया जाए, इनको राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। गाय कोई तो बना सके कि किसी और पशु को भी। बछड़े को छोड़ दिया, बछड़ी को छोड़ दिया, छोटी मोटी को छोड़ दिया, उसका तो दूध भी नहीं पिया, वो पहले ही छोड़ दिया कि किसी काम नहीं आने की। ऐसा योगी सरकार थोड़ा इनको करी कि तुम ऐसा करो। योगी सरकार तो इनकी हिफाजत के लिए तो कहती है, लेकिन कानून कोई ऐसा नहीं है कि भाई इनके लिए, इनकी रक्षा के लिए कुछ छावा बनाया जाए, इनकी भाई गौशाला पर ध्यान दिया जाए, कोई ऐसा कोई नियम नहीं है। आप एक बात बताओ, जिक्कर आप अपने खेत पे जाओ तो ये जो आवारा पशु फिर रहे हैं पीछे भी भाग लें कभी या नहीं? पीछे के 2-3 घटना तो ऐसी होगी कि इन्होंने इंसान को भी मार दिया जी। और अगर किसी पशु को उन्होंने किसान ने मार दिया तो उसका चालान हो जाएगा, जेल चले जाएगा वो। पशु तो मार दे तो दिक्कत हो, तो चालान हो जाएगा जी। और अगर किसान को क्षति पहुँचा दी, उसकी फसल बर्बाद कर दिया, उसको टक्कर मार दिया, अस्पताल में पहुँच गया, तो उसका कोई नियम नहीं है। ऐसा तो कोई नियम हमें जचा नहीं जी। आप एक बात बताओ, आप लकड़ियों से बने हुए चूल्हे में जो है खाना पका रहे या जो गैस पर पकाए उसमें बना रहे? गैस लेने की छोटे किसान में सामर्थ्य नहीं है, वो तो चूल्हे पे ही पहले की तरह ही खाना बनाता है और खाना बनाते ही रहेंगे। गैस का तो हम वजन सहन नहीं कर पाएंगे जी। हम तो चूल्हे से ही रोटी बनावे हैं, चूल्हे पे ही सब्जी बनावे हैं, सब कुछ अपना चूल्हे से ही चलता है जी। मतलब जिस टाइम गैस सस्ती थी, सिलेंडर सस्ते थे, उस टाइम भी आप जो है चूल्हे पे बनाओ थे? और जी उस टाइम भी हम चूल्हे पे ही मैं तो चूल्हे पे ही बनाऊँ था और भी कर मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब तो 90% किसान चूल्हे पे ही खाना बनाने लगे जब से गैस पे दाम बढ़ने शुरू हो गए। अच्छा, आपके गांव में कुछ गरीब लोगों को भी फ्री में गैस सिलेंडर मिले होंगे, उनकी क्या स्थिति में भरवाए लें टाइम पे या नहीं? उनकी स्थिति आज ऐसे जी, जिन्होंने फ्री में सिलेंडर ले लिया उनके धरे गए वे चौकस, वे भी चूल्हे पे ही खाना बनाने लगे, उनमें भरवाने की सामर्थ्य नहीं रही। 100 पीस बन रहे? जो भी बन रहे यहाँ पर 100 पीस ही बन, समझ लो उनको। सर जी, मैं जो कह रहा बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहा और जो अपनी भुगती हुई वो कह रहा जी। भाजपा दोनों कहे हैं कि किसान तो मजे में रहे, ये तो रटी रटाई बात बोल रहे हैं बस। अरे रटी रटाई कैसे बोले? किसान क्या हमारी जब फर्द आधार कार्ड सरकार के पास है तो क्या उनको पता नहीं किसान कब गन्ना कहाँ है, किसकी फसल कहाँ गई और इसका भुगतान कहाँ है? उनको पता होना चाहिए। और भुगतान मेरे पे आ नहीं रहा, हम बाजार से लिया नहीं रखते, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो हम कैसे सहन कर लेंगे इस बात को? कैसे सरकार की मान लें?
भाजपा ही तो नु कहें कि वैसे तो जो है सरकार के खिलाफ खूब बोल रहे हैं किसान, लेकिन जिस टाइम किसान सम्मान नहीं दिया हुआ है, पेंशन आवे, उन्हें चुपचाप दबा लें। देखो जी, आज तक 2,000 रुपये दे रही योगी सरकार, यूपी सरकार 2,000 रुपये छोटे किसानों को दे रही, तो सभी को देने शुरू कर दिए, लेकिन हमारे पास आज तक नहीं आए हुए, हमारे पास तो आई नहीं जी। और रही पेंशन की, वृद्धा पेंशन भी एक दो को छोड़ कर हम कहते नहीं जी बनी हो, पर लेकिन 90% किसान ऐसे हैं जिनकी वृद्धा पेंशन भी नहीं बनी, और 90% किसान ऐसे हैं जिनको कोई राशन कार्ड का लाभ सरकार से, सरकारी की उससे कोई लाभ नहीं मिला, न राशन मिल गया न कुछ मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, आप कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सच बताइए। सच तो बात यह है जी, हम RLD से जुड़े हुए हैं। वैसे तो मुख्य तो उद्देश्य हमारा RLD से ही है, क्यों भाई, वो तो हम ये नहीं कहते कि अगर हमारे किसानों का ध्यान रखें ना रखें, कैसे हो कैसा नहीं, लेकिन इस सरकार के टाइम पे छोटा किसान सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। वो केवल गन्ना का भुगतान न मिलना, आवारा पशुओं से फसल का बचाव न होना, ये दो RLD से आप जुड़े हुए, इससे क्या उम्मीद है आपको? इससे उम्मीद ये करी जा जी कि वो किसान विरोधी पार्टी नहीं है, वो किसान विरोधी नहीं मान रहे उसको फिलहाल वर्तमान में, बढ़ते पर तो पता नहीं क्या हो कैसा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये समझ रहे कि RLD ही शायद किसानों के दुख दर्द की कुछ सुन ले। आप एक बात बताओ, आपकी ये जो विधानसभा है, कौन सी विधानसभा आपकी? कैराना विधानसभा है जी। विधायक कौन है आपके? नाहिद हैं जी, नाहिद हसन। तो नाहिद हसन जी, आपकी ये जो समस्या है, आप लोगों की किसानों की आवाज़ बनकर वहाँ सदन में नहीं उठाते क्या? सदन लोग जाने के उसको सामर्थ्य नहीं है बेचारा, वो तो जेल में ही पड़े हुए, इलेक्शन लड़ लिया था, उसको वोट मिल गए और विधायक बन गया, जबकि उसका बक्सा तो बिल्कुल नील पाना था, उसको तो एक भी वोट नहीं मिलना था। एक उसको टिकट दे के हमने समझ लिया कि ये तो जयंत का मुनीम है, अखिलेश जी का मुनीम है, इसको चुन दो भाई, बस ये वजह बनी। मतलब एक बात समझ में नहीं आई, आप जो है RLD से जुड़े हुए हो, समाजवादी पार्टी और RLD का तो गठबंधन था, जिससे जो है नाहिद हसन चुनाव लड़ रहे थे, आप कह रहे कि उसका बक्सा नील पाना चाहिए था। बिल्कुल पाना चाहिए था, ये पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन कैंडिडेट भी तो देखना था ना, कौन कैसा है कैसा नहीं, ये क्या उनको नहीं मालूम था? जयंत चौधरी को, अखिलेश जी को ये मालूम नहीं था कि भाई ये कैसा कैंडिडेट है तुम्हारा? क्या और विधानसभा में कोई और कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो की सुन ले किसानों की? तो उन्होंने उसको दिया, टिकट दे दिया, बाई इलेक्शन लड़ा, कामयाब हो गया, विधायक बन गया, लेकिन अब उस पर आरोप लगाए गए, क्यों झूठे लगाए गए कोई? एक बात बताओ, पार्टी तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जिनके पास कुछ वोट भी हो, तो नाहिद हसन के पास तो वोट है, पहले भी विधायक थे। पहले भी विधायक रहे, मनोहर हसन भी विधायक रहे, लेकिन मनोहर हसन का कोई अस्तित्व था, इनका कोई अस्तित्व हमें जचा नहीं। और जी बहुत लंबी चौड़ी विधानसभा है, इसमें मतलब एक आम आदमी का वो नहीं है, सब चाह तो यही रही थे कि, पर लेकिन अखिलेश जी का और जयंत का गठबंधन होने के कारण से बस चलो जिसको उन्होंने चुन दिया उसी को वोट दे दो, बस कारण तो बना। मतलब प्रत्याशी नाहिद हसन आपकी नापसंद था, लेकिन मजबूरी आपकी ये थी कि समाजवादी पार्टी और RLD का गठबंधन था, इस वजह से मोहर मार दी। हाँ जी, मतलब हमारा नापसंद था, हम उसको नहीं चाहते थे कि ये विधायक बने, लेकिन वो मजबूरी थी अखिलेश जी की और जयंत का गठबंधन होने के कारण, बस ये बात थी जी। और तो ऐसी कोई विशेष उसमें खूबियाँ आप में दिखती हो मैं बता दो। जो विधायक पर्चा भरने से पहले ही जेल में जा रहा हो और उसको पर्चा मिलता हो, टिकट लड़ रहा हो, टिकट मिल गया हो उसको, तो क्या वो एक बार विधायक लायक है? समझते तो हम सब थे, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। ले उससे भी तंग थे हम भाजपा से भी कि भाई फसलों का उचित मूल्य न मिलना, भाई समय पर भुगतान न आना, और बैंक का बिजली वालों का बिल ज़्यादा बढ़ना, वो कारण हम सहन नहीं कर पा रहे। फिलहाल तो छोटा किसान पै नहीं रहा जी। मतलब आपने मजबूरी में नाहिद हसन को वोट दे दिया? बिल्कुल मजबूरी में जी, अब हमारी छोटे किसानों की मजबूरी थी। तो अब तो चर्चा ये है कि इस लोकसभा से उनकी बहन इकरा हसन भी चुनाव लड़ने जा रही हैं गठबंधन से, तो फिर मतलब इकरा की तो आप बात बंद करिए, इकरा का तो हमें जानकारी नहीं बेचारी कैसी रहेगी कैसी नहीं, लेकिन नाहिद का तो खबर थी पहले ही, ये तो पहले ही से ठीक नहीं था आदमी। इकरा का हम कह नहीं सकते कैसी रहेगी कैसी नहीं, भाई एक अनभिज्ञ आदमी है, उसके बारे में हम जानते नहीं, और तो उसको तो चलो ये भी कैसे भाई जानते रहे, जिसको जान पूछ के ही मतलब पता होते ये गलत आदमी है और उसी को पार्लियामेंट में भेज रहे।
आप एक बात बताइए, आपके यहाँ से बाबू हुकुम सिंह जी भी सांसद रहे हैं, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा था? हुकुम सिंह देखो वे भाजपा से थे, लेकिन उनका कार्यकाल हमें बहुत बेहतर लगा, बहुत ही बेहतर लगा। और उन्होंने न तो कभी जातिवाद का मुद्दा उठाया और न ही उन्होंने कोई काम करने में कसर रखी, और न उन्होंने ये समझा कि तुम्हारे पक्ष का है या विपक्ष का है। उनका कार्यालय में बहुत ही अच्छा लगा। हुकुम सिंह अपनी जगह थे। अच्छा, जो वर्तमान सांसद हैं यहाँ से प्रदीप चौधरी सुनने में आवे जी, मतलब प्रदीप चौधरी ठीक ठाक है, लेकिन आज तक हमने प्रदीप चौधरी की शक्ल नहीं देखी कभी भी। उसने कभी आकर के हमारे से ये नहीं पूछा भाई यहाँ सड़कें भी हैं नहीं हैं, बिजली की कैसी व्यवस्था है, भाई आपको कोई थाने में पुलिस वाला तो परेशान तो नहीं करे। ऐसी कोई बात उसने हमारे से नहीं की, न हमने कभी वो उनमें आया देखा जी। चौधरी इंद्रपाल जी, कैराना लोकसभा बहुत बड़ी लोकसभा है और हो सकता है किसी आपके गांव के जिम्मेदार व्यक्ति से मिल लेते हों। अब एक एक आदमी से किस प्रकार मिला जाए? देखिए सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा, अगर वो उसका प्रोग्राम होगा, मैं तो पार्लियामेंट है, मैं तो MP हैं, उनका तो पहले ही चर्चा हो जानी चाहिए कि फला तारीख में फला आदमी फला जगह आ रहा। और तो उनकी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं मिल रही है हमें कि भाई फला जगह प्रदीप चौधरी आवेगी इलाके में, गुआंड में कहीं भी तो आते, लेकिन किसी ने ये सूचना नहीं दी कि आज प्रदीप चौधरी फला जगह आए हुए हैं। ये आज तक तो मिली नहीं ये खबर में। तो वोट तो आपने प्रदीप चौधरी को ही दिया होगा? जो उस टाइम पर तो हमने प्रदीप चौधरी को ही दिया था जी, वो इस वजह से कि भाई इनके पिताजी जो थे वे बड़े भले आदमी थे, ये हो सका उसी परिवार से ये हैं, ये भी शायद दुख दर्द की सुन लेंगे, लेकिन उन्हें भी नहीं सुन पाए। सुनने की तो बात दूसरी रही जी, मैं तो अब तक हमें मिले ही नहीं बेचारे। और अब आगे की क्या स्थिति रहेगी? आगे की स्थिति ये रहेगी, सरकार बनो किसी की, लेकिन यहाँ ये जो कैराना लोकसभा ज़्यादातर है छोटे किसानों की, गरीबों की, वे अक्सर चाहते हैं कि ऑल LD की ही सरकार बने। यहाँ और LD की मतलब विधायक जो MP जो बनेंगे वे ज़्यादातर, जैसे कि 3 MP जिले से MLA वे मतलब और LD के चुने गए, गठबंधन के चुने गए। तो आगे भी लोगों का यही विचार है, जैसा हम देखते बढ़ते हैं उनके मन की बात लिखते हैं, उनका भी विचार यही है कि आगे भी RLD को और गठबंधन को ही वोट दिया जा, जिससे कि उन्हीं की MP उन्हीं के बनाई जा। ये तो आपके विचार हैं। जनता के विचार तो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी फ्री में राशन दे रही है और सुरक्षा चारों ढंग की और बहुत बढ़िया सड़कें, और हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। एक बात सुनिए, आपने अंगराजकरण का नाम सुना होगा, महाभारत काल में थे, उनके शासन में निकम्मों की निठल्लों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। इस वजह से बढ़ गई थी कि मैं दान तो करण दे देगा, तुम क्यों करो। और ये अनाज फ्री देना, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने एक योजना चलाई थी, अनाज काम के बदले अनाज, लेकिन वे भी काम तो ले थे, और इन्होंने फ्री राशन भी दे रहे। क्या वो किसानों ने पैदा नहीं किया? वो अनाज तो किसानों को ही पैदा किया हुआ होगा। और अब कोई भी मजदूर मतलब खेती हर किसान के पास जाना पसंद नहीं करता कि वो अनाज उसके महीने में 2-3 बार फ्री आ जा। मतलब आपको ये महसूस दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को निठल्ला कर दिया है और निठल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई? बिल्कुल ज़्यादा बढ़ गई जी, बिल्कुल ज़्यादा बढ़ गई। तो जब इन निठल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो ये तो सब भाजपा को वोट देंगे, तो RLD का प्रत्याशी कहाँ से चुनाव जीत जाएगा? जीतेगा ना जीतो वो बात अलग है जी, समय बदल तो टाइम नहीं लगता। सबके दिमाग में ये बात है कि भाई किसान और मजदूर ये 2 गाड़ी के पहिए हों, अगर एक का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो वो सही नहीं चल पाएगी। अगर जब तक किसान और इनके, तो भाजपा वालों के एक बात तो कहेंगे जी, हम हमारा कस्बा ऊन बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें मुंडन भी बहुत हैं, लेकिन कभी किसी का आपस में तू मैं नहीं हुई, हम बहस नहीं करते और कंधे से कंधा मिला कर चले, मेरे में तो कोई फर्क नहीं है जी। ये भाजपा वालों ने मुसलमानों को भी मकान बनवाए, उनके भी। ये भाजपा वाले तो नु कहे हैं कि जो RLD से जुड़े हुए कुछ किसान हैं यही हो अल्लाह करें, यानी जो है किसान तो मजे में रहे, 4-4 वाहन एक के घर खड़े। अगर किसी के 4 वाहन है तो हम उसको किसान ही नहीं समझ रहे, जिसके पास 4 वाहन है। अरे आप किसान की स्थिति समझो, आप देखो किसान के लेखा जोखा तो उन्हीं के पास आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। अब तो मैं इस बात को कैसे करे 4-4 वाहन खड़े? अरे किसान की स्थिति देखो भाई, मैं तो घर बैठे देख लेंगे तो सब कुछ। ऐसा ना कहो कि भाई 4-4 वाहन खड़े रहे, जिसके 4 वाहन खड़े वो किसान ही नहीं है। चलिए, तो एक
किसान चौधरी इंद्रपाल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।